हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो माँ वैष्णो की तरफ से आपके लिए आ रहा है। एक ऐसा मैसेज जिसे आपको आज सुनना भी है और समझना भी है, आपको रिसीव करना है वो मैसेज। अगर आप इस डाउनलोड तक पहुंचे हैं तो माँ वैष्णो के द्वारा दिया गया ये मैसेज आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनकर समझना अति आवश्यक है, क्योंकि आपके जीवन में आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके बारे में आप नहीं समझ पा रहे। कुछ ऐसा कार्य जो ना चाहते हुए भी आपके हाथों से हो रहा है, आप उस कार्य को नहीं रोक पा रहे हैं और आपके जीवन पर उस कार्य का बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आपके जीवन पर बहुत ज्यादा असर कर रहा है वो कार्य, और आपको उस कार्य को रोकना चाहिए, या फिर आपको क्या पाते हैं जो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है उस कार्य के प्रति, उस बात के प्रति जो आपके जीवन में हो रही है। माँ वैष्णो आपको रास्ता दिखाना चाहती हैं और आपके जीवन का एक सही मार्ग आपको अवगत कराना चाहती हैं। इसी वजह से आपके सामने रीडिंग आई है और आप परम सौभाग्यशाली हैं कि माँ वैष्णो के इस संदेश को, इस मैसेज को, इस रीडिंग को सुन रहे हैं। माँ वैष्णो चाहती हैं कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों का चुनाव करें, कुछ ऐसे कार्यों को करना छोड़ दें, क्योंकि आपके आने वाले भविष्य में आपको बहुत आगे जाना है। और अपने जीवन में इन छोटे छोटे कार्यों की वजह से, या कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं करनी चाहिए, उनकी वजह से आपके जो मार्ग है उसमें बहुत ज्यादा विघ्न उत्पन्न हो रही है। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, बस बात को समझना है। रीडिंग में बताई गई बात को समझ गए तो आप निश्चित ही इस डाउनलोड को सुनने के बाद अपने जीवन में बहुत ज्यादा भारी चमत्कार, बहुत ज्यादा परिवर्तन देख पाएंगे। और आपको ये रीडिंग बहुत ज्यादा ध्यान से सुननी है, पूरी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। और 2 पार्ट में बताई गई रीडिंग को सुनना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आपके जीवन में उन कार्यों के बारे में आपको जानना। क्योंकि एक बार अगर आपने उन कार्यों के बारे में जान लिया तो निश्चित ही आप जो पूजा पाठ करते हैं, जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में जो घटित हो रहा है, जो चल रहा है, निश्चित ही आप उससे मूव ऑन कर पाएंगे। निश्चित ही आप ऐसी परेशानियों से निकल पाएंगे जिससे निकलने में आप अभी तक असमर्थ रहे हैं। तो एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आपसे जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है आप उतनी रीडिंग लें, बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये कुछ खास पर्सन के लिए रीडिंग है। जिन लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है, जो इन कार्यों को कर रहे हैं, जिनके जीवन में ये कार्य हो रहे हैं, उन्हीं से ये रीडिंग रेजोनेट होगी। तो थोड़ी सी समझदारी बना करके रखें और ध्यान दें कि रीडिंग में बताई गई बातें आपके जीवन में घटित हो रही हैं या फिर आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देरी न करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय माँ वैष्णो, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें, उन्हें बताएं कि उनके जीवन में ऐसा कौन सा कार्य है जो हो रहा है और जिसके बारे में उन्हें पता नहीं है, आभास है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसे लगातार करते जा रहे हैं। उन्हें अपने इस कार्य को ध्यान देना होगा। आप उन्हें गाइड करें माँ वैष्णो, आप उन्हें बताएं। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे जितने फ्रेंड हैं, जितने व्यूअर्स हैं, सभी वैष्णो माता पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और हम सभी उनकी बहुत ज्यादा पूजा आराधना करते हैं। हम ये मानते हैं कि माँ वैष्णो हमारे जीवन की सभी परेशानियों को हर लेंगी और हमारे जीवन में एक बहुत ज्यादा भारी चमत्कार करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हमसे ही कुछ ऐसा कार्य होता है जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल पा रहा होता है और हम कुछ ऐसी परेशानियों में फंसे रह जाते हैं जहां से हम निकलना चाहते हैं लेकिन हम नहीं निकल पाते। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह होती है वो हम खुद होते हैं, उसका कारण जो होता है वो हम खुद होते हैं। अगर हम उन कार्यों को करना बंद कर दें, हम उन बातों को समझ जाएं जो हमारे जीवन में हो रही हैं,
तो निश्चित ही हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है वो बहुत ज्यादा अपने काम पर है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि लोगों का जो ध्यान आप एकत्र कर रहे हैं, लोगों की कहीं ना कहीं नजर लग रही है किसी ऐसे कार्य के बारे में जिसके बारे में आपको गुप्त रखना चाहिए। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसा काम जिसके बारे में आप परिवार के नहीं, दूसरे लोगों को जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं या फिर कुछ ऐसे जानने वाले हैं जिनको आपको अपने कार्य के बारे में नहीं बताना चाहिए, और आप गलती से अनजाने में ही सही, लेकिन आपको पता नहीं है कि उन लोगों को आपकी इस तरक्की से, इस कार्य से कहीं ना कहीं जेलसी फील हो रही है और आप उन्हें बता देते हैं। ऐसे में उनकी नजर और उनकी बातें आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती हैं। नजर का अर्थ यहाँ पर यह है कि किसी की जो नजर होती है जो आपके काम को बांध देती है। वो व्यक्ति कुछ करता नहीं है, लेकिन दृष्टि जो होती है वो इंसान के कार्य को कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न करती है। यानी आपके काम की जो शक्ति है वो किसी दूसरे व्यक्ति को आपने कहा और उसे जेलसी फील हुई, यानी उसके हृदय में कुछ ऐसी फीलिंग आई जो कि सही नहीं थी। तो ऐसे में आपकी काम की गति रुकने लगती है और ऐसा आपको काम नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति को आपको नहीं बताना चाहिए कि आप कितने रुपए पैसे कमा रहे हैं, किस पर्सन के साथ आपके कितने अच्छे रिलेशन है, क्योंकि जैसे ही आपने किसी तीसरे को ये बात बताई कि आपके इतने बड़े बड़े लोगों से रिलेशन है, बहुत बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हर तरह से आपकी सहायता कर रहे हैं, ये बात सुनते ही उनके मन के अंदर कुछ ऐसी फीलिंग आती है, उनके दिल के अंदर कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि आपको कुछ कहे बिना वो नहीं रुक सकते। यानी एक तरह से कहा जाए कि वो कुछ बने बनाए कार्य को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि इमारत को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन गिराने में कोई टाइम नहीं लगता। इसी प्रकार से आपका जो कार्य है, आप जिसे धीरे धीरे कर रहे थे, जिस बारे में आप सोच रहे थे बहुत ज्यादा, उससे डिस्ट्रॉय कर रहा है कोई व्यक्ति। आपको ऐसे में ऐसे व्यक्ति को कोई बात नहीं बतानी चाहिए जो कि आपके काम के बीच में रुकावट उत्पन्न करता है। यानी बिना पूछे किसी व्यक्ति का राय देना, या फिर आपको अपनी इनकम के बारे में बताना, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी पर्सनल बातें बताना जो मन ही मन बहुत ज्यादा कुड़ता है और उसे कुछ नहीं करना, बस सोचना है बहुत ज्यादा शांति से कि वो आपके कार्य को कैसे बने बनाए बिगाड़ दे। हालांकि उसने बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि आपके पास ईश्वर की शक्ति है, माँ वैष्णो का आशीर्वाद है। उन्होंने आपको तिनका भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया है, क्योंकि आपकी जो फीलिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, आपका साफ नेचर, और आपके पास एक ऐसी शक्ति है माँ वैष्णो की जिसके द्वारा आपकी रक्षा हो रही है। आपका जीवन बहुत ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन आपकी जो तरक्की है उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति बाधा उत्पन्न कर रहा है जो कि आपको पता नहीं चल पा रहा है। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि आपसे ऐसा कौन सी गलती हो रही है कि आपके जो थोड़े से कदम है, यानी तरक्की के जो थोड़े से कदम है, आपको ऐसा लगता है कि वो कदम आपको भारी लगने लगे हैं। कहीं ना कहीं आपके रास्ते की रुकावट तो कोई बन रहा है, लेकिन कौन है वो आपको पता नहीं चलता है। वो आपके नजदीक का कोई व्यक्ति है। आपको देखने में ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, वो व्यक्ति आपके लिए पूरी तरह से अच्छी फीलिंग रखता है या रखती है। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। आपके नजदीक का कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हैं, बहुत अच्छे रिलेशन है आपके, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है ये आपको पता नहीं है। यहां तक कि आपके पार्टनर ने भी आपको ये बातें समझाई हैं। वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, आपकी पार्टनर जो भी है, उन्होंने आपको कई बार ये बातें रियलाइज करवाई हैं कि अपने बातों को बहुत ज्यादा सीमित रखो, ऐसी रेखाओं में बांध कर रखो जो किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बतानी है, क्योंकि ऐसे में आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति कुछ और कहेगा, तीसरा व्यक्ति कुछ और कहेगा। जितने लोगों को बातें पता चलती जाएंगी, उतने लोगों के बीच जब आपकी बातें फैलेंगी तो निश्चित ही सबकी राय अलग अलग होगी। और एक बात का आपको बहुत ज्यादा रियलाइज रखना है
कि ईश्वर की शक्ति आपके साथ है, इसलिए आपका अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आपको अब से ये ध्यान रखना है कि आपकी क्रिया और आपके कार्य बहुत ज्यादा गुप्त तरीके से होने चाहिए, क्योंकि ये लोग आपको टेंशन में डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसा रुकावट आ रहा है, वो सिर्फ आपके कहने के चलते। आपको किसी को कुछ कहना नहीं है, बहुत ज्यादा साइलेंटली काम करना है और ध्यान रखना है कि आप अपने परिवार के लोगों से अपनी सभी बातें शेयर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा विचार करने के बाद भी आप अपने जीवन में आगे जो नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसका एक मेन कारण यही है कि आपकी शक्ति कमजोर पड़ती चली जा रही है। लोगों के बीच जितनी बातें फैलेंगी उतनी शक्ति आपकी जो होगी वो कमजोर होगी, और जैसे ही आप एकाग्र मन होकर के किसी काम को शांति से करेंगे तो आपके काम की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, यानी बहुत ज्यादा फोर्स होगा आपके काम का और आप अपने जीवन में उस काम को पूरी तरह से कर पाएंगे। और इसी वजह से ईश्वर चाहते हैं कि आपको उस व्यक्ति के बारे में पता रहे, उस व्यक्ति के बारे में आपको ज्ञात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो व्यक्ति आपको देखकर बिल्कुल खुश नहीं है, जो व्यक्ति आपके काम को देखकर खुश नहीं है और आपके जीवन में उन्नति तरक्की को देख करके उसे बहुत ज्यादा जेलेसी फील होती है, तो यहाँ पर आपके लिए जय मां वैष्णो, आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपका जीवन अभी एक ऐसे दौराहे पर है जहां पर आपकी चाल कम तो हुई है लेकिन बंद नहीं हुई। आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हैं, लेकिन फिर भी आपने अभी विश्वास नहीं तोड़ा है। कहीं ना कहीं आपका मन बहुत ज्यादा संघर्ष से भरा हुआ खुद को महसूस कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो कार्य है वो बहुत ज्यादा आपके लिए सरल था, लेकिन अब कठिन सा आपको महसूस होने लगा है, क्योंकि आपकी जो मन की शक्ति है वो कमजोर हो रही है। आप किसी ऐसे बड़े व्यक्ति से राय लें जो आपके घर का है, ऐसा व्यक्ति जो कि आपका बहुत ज्यादा अच्छा और भला चाहता है। वो आपको सूर्य की भांति चमकना देखना चाहता है और आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। आपकी जो मेहनत है वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क तो है ही, लेकिन आपने एक एक दिन का करके काम को शुरू किया है, यानी आपने बहुत ज्यादा अपने आप को समेटा है, अपनी शक्तियों को समेटा है। आपने ईश्वर के अंदर, आपने ईश्वर पर विश्वास रख करके उन कार्यों को करना शुरू किया है, तो वो निश्चित ही सफल होंगे। लेकिन आपको ये बात बहुत ज्यादा रियलाइज रखनी होगी कि आपका जीवन अभी संघर्ष से भरा हुआ इस समय बीत रहा है। आपको सूर्य की किरण तो दिखाई दे रही है, आपको उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा टाइम आता है जिसमें आप बहुत ज्यादा हताश और परेशान हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, तो आप किसी से अपनी राय लेना और किसी को अपनी राय देना, पहले आपको ये बंद करना होगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से आप राय लेंगे उतना ही आप अपने कार्य से भटकते चले जाएंगे। ये एक कार्य आपको बंद करना होगा। और दूसरा एक बात का बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जीवन और आपका कार्य सब आप पर निर्भर करता है। फैसला आप लो, निर्णय आप लो, और आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो कि आपके जीवन में ईश्वर की शक्ति है, आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है और आपके जीवन में आपको किसी के इतनी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं है।